जय माता दी दोस्तों, नवरात्रि की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में माता रानी की पवित्र कथा सुनेंगे कि कैसे एक बूढ़ी माई की छोटी बहू ने मासिक धर्म यानी कि पीरियड में माता रानी की पूजा की। इसके बाद जो माता रानी ने उनके साथ किया, ये सुनने के बाद आप सबके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो इसके लिए आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस कथा से हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो कोई भी कथा आधा अधूरा नहीं सुनना चाहिए। तो चलिए शुरू करते। प्रेम से बोलिए माँ शेरा वाली की जय। तो देखिए दोस्तों, किसी गांव में एक बूढ़ी माई रहती थी। उनके 2 पुत्र थे। एक पुत्र काफ़ी पढ़ा लिखा था, इसलिए वो विदेश में नौकरी करता था। दूसरा जो छोटा वाला उनका पुत्र था, वो कम पढ़ा लिखा था। इसकी वजह से गांव में ही खेती करके अपनी माँ और अपने परिवार का भरण पोषण करता था। बड़ा वाला जो बेटा था वो काफ़ी अच्छा पैसा कमाता था, लेकिन अपने घर अपनी माँ को 1 रुपया भी नहीं भेजता था। लेकिन जो बूढ़ी माई की छोटी बहू थी, वो काफ़ी ही संस्कारी और गुणवान थी। रोज सुबह 4 बजे उठ करके घर की साफ सफाई करने के बाद पूजा पाठ करती थी और अपनी सासू माँ और अपने परिवार का अच्छे से ख्याल रखती थी। कुछ ही दिनों में नवरात्रि का पावन त्यौहार आने वाला था। तो बूढ़ी माई ने अपनी छोटी बहू से कहा कि देखो बहू, कुछ ही दिनों में नवरात्रि का पर्व आने वाला है, इसलिए घर की साफ सफाई अच्छे से कर लो, क्योंकि हम लोग हर साल की तरह इस साल भी हम लोग माता का कलश स्थापना करेंगे और माता की पूजा पाठ करेंगे। बूढ़ी माई की छोटी बहू ने माता की आज्ञा का पालन किया और पूरे घर को साफ सुथरा और पवित्र कर दिया। देखते ही देखते नवरात्रि का पावन पर्व भी आ गया। बूढ़ी माई और बहू बेटे ने मिलकर बड़े ही धूमधाम से माता रानी का कलश स्थापना किए और घर में पूजा पाठ का माहौल हो गया। घर में बिना लहसुन प्याज का खाना बनता था। जो कुछ भी खाना बनता था, सबसे पहले माता रानी को भोग लगाया जाता था। इसके बाद ही घर के कोई भी सदस्य खाते थे। पूजा पाठ बहुत ही अच्छे से चल रहा था। देखते ही देखते 3 पूजा अच्छे से बीत चुके थे। जैसे ही नवरात्रि का चौथा पूजा आया, बूढ़ी माई की जो छोटी बहू थी, उन्हें पीरियड हो गया, यानी वो मासिक धर्म से गुजरने लगी। अब बूढ़ी माई की जो छोटी वाली बहू थी, वो काफ़ी असमंजस में पड़ गई, काफ़ी सोच में डूब गई कि अब मैं क्या करूं। हर कोई यही बोलता है कि मासिक धर्म के दौरान पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। अगर मैं ये सारी बातें अपनी सासू माँ को बताऊंगी तो वो तो ये सीधे मना कर देंगी। वो बोलेंगी कि अभी तुम पूजा पाठ मत करो और दूर से रह कर के ही माँ का ध्यान करो। मैं क्या करूं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रही है। फिर छोटी बहू ने किसी को कुछ नहीं बताया और बाल धो करके चौथे पूजा के दिन उन्होंने स्नान किया और माता के समक्ष खड़ी होकर के हाथ जोड़ करके उन्होंने बोला कि हे माँ, आप तो सब जानती हैं, अभी मैं किस परिस्थिति से गुजर रही हूँ ये भी आप जानती हैं। मैं क्या करूँ, मुझे कोई रास्ता दिखाइए। अगर मैं आपका स्वागत नहीं करूंगी, अगर मैं आपके लिए खाना नहीं बनाऊंगी, तो कौन बनाएगा? कौन आपको भोग लगाएगा? सुबह शाम कौन आपकी आरती करेगा? मेरी सासू माँ बूढ़ी हो चुकी हैं, उनसे ये सब नहीं होगा। मेरे पति से भी ये सब चीज़ नहीं होगा। एकमात्र मैं हूँ इस घर में जो आपके लिए भोग प्रसाद बना सकती हूँ और आपकी पूजा सुबह शाम कर सकती हूँ। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं आपसे हाथ जोड़ करके क्षमा मांगती हूँ माँ, आप मेरे घर आई हैं और आपका स्वागत मैं कैसे ना करूं। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर क्षमा मांगती हूँ कि मैं मासिक धर्म में भी आपकी पूजा करती रहूँगी और आपके लिए भोग बनाती रहूँगी। चाहे आप मुझे कोई भी सज़ा क्यों न दे, मैं आपके हर सज़ा को सर झुका करके मानूंगी, लेकिन मैं आपकी नवरात्रि के दौरान पूजा पाठ करती रहूंगी। बूढ़ी माई की छोटी बहू ने ऐसा ही किया। मासिक धर्म के दौरान प्रतिदिन वो बाल धो करके स्नान करती थी और माता की पूजा पाठ करती थी और माता के लिए भोग प्रसाद भी बनाती थी।
देखते ही देखते नवरात्रि की पूजा अच्छे से खत्म हो गई। कन्याओं की पूजन वगैरह हवन सब कुछ करने के बाद नवरात्रि की पूजन समाप्त हो गई। अब छोटी बहू के मन में बस एक ही डर और एक ही शंका था कि मैंने जो गलती की है, जो मैंने पाप किया है नवरात्रि के दौरान, उसकी सज़ा माँ मुझे ज़रूर देंगी। क्योंकि जहाँ तक मैं जानती हूँ मासिक धर्म के दौरान, पीरियड के दौरान कोई भी पूजा पाठ नहीं किया जाता है, लेकिन मैंने ये बहुत बड़ी गलती की है और इसकी सज़ा माँ मुझे ज़रूर देंगी। जब भी छोटी बहू सोने के लिए जाती थी, मन में बस एक ही डर रहता था कि माँ क्या सज़ा देने वाली हैं, क्योंकि माँ तो मुझसे बहुत ही रुष्ट हो गई हैं। मैंने अपवित्र स्थिति में भी माता की पूजा की है और माता को भोग प्रसाद चढ़ाया है। ये सब सोचते सोचते छोटी बहू की आंख कब लग गई पता ही नहीं चला। अगले दिन सुबह हो गई और बूढ़ी माई का छोटा लड़का कुदाल लेकर खेत जाने लगा। जैसे ही वो 2 से 3 बार कुदाल चलाता है, जमीन से एक बड़ा घड़ा पित्तल का, जिसमें कि काफ़ी सोने चांदी हीरे जवाहरात और माता रानी की एक छोटी सी प्रतिमा उसमें दिखाई देती है। उस घड़े की चमक इतनी तेज थी, इतनी अलौकिक प्रकाश थी कि उसके तेज को वो बूढ़ी माई का छोटा लड़का सहन नहीं कर पाता है और वो मूर्छित होकर के गिर जाता है। कुछ ही देर में माता रानी के भेष में एक बूढ़ी माई वहाँ आती हैं और बोलती हैं, पुत्र उठो पुत्र, डरो मत, ये सब कुछ तुम्हारा ही है, इसे तुम स्वीकार करो और इस जगह पे माता रानी का एक बहुत ही भव्य मंदिर जरूर बनवाना। ये सब कुछ तुम्हारी पत्नी के पुण्य कर्मों का ही फल है, इसलिए तुम इसे स्वीकार करो। इतना सुनने के बाद ही बूढ़ी माई का छोटा लड़का उठता है और उस बूढ़ी माई को पैर छू के प्रणाम करता है और वो घड़ा अपने घर ले जाता है और सारी बातें अपनी माँ और अपनी पत्नी को बतलाता है। ये सब सुनने के बाद बूढ़ी माई की छोटी बहू काफ़ी रोने लगती है और मंदिर में रखे माता रानी के चरणों में गिर कर के बोलती है कि माँ मुझे सजा दीजिए, मैं अपवित्र स्थिति में भी आपकी पूजा करके आपको अशुद्ध कर दिया है, माँ आप मुझे सजा दीजिए। इसके बाद माता रानी वहाँ प्रकट होती हैं और बोलती हैं, उठो पुत्री, तुम क्यों रो रही हो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मासिक धर्म तो मैंने ही तुम्हें दिया है, इसमें तुम्हारी क्या गलती है। मासिक धर्म के दौरान स्त्रियां कितने ही दर्द और पीड़ा से गुजरती हैं, लेकिन तुमने उन सबको अनदेखा करके दिन रात मेरी पूजा पाठ की है, मेरे लिए भोग प्रसाद बनाया है, फिर मैं तुम्हें सजा कैसे दूं। मैं तुमसे अत्यधिक प्रसन्न हूँ पुत्री, और मैं आज तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ, तुम्हारे घर में अन्न धन और खुशियों की कभी कमी नहीं होगी, तुम्हें 2 तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति होगी, तथा अस्तु। इतना बोल कर के माता रानी पूजा मंदिर में रखे मूर्ति के अंदर समाहित हो जाती हैं। इसके बाद बूढ़ी माई और उनके बहू बेटे ने मिलकर के उस जगह पे खेत में माता रानी का भव्य मंदिर बनवाया और फिर धूमधाम से वहाँ माता रानी की पूजा पाठ होने लगी। हे माता शेरा वाली, जिस तरीके से आपने बूढ़ी माई के बहू बेटे पे कृपा की है, उसी तरीके से हम भक्तों पे भी अपनी कृपा करना माँ। नवरात्रि के इन 9 दिनों में हम भक्तों से कहीं कोई गलती हो जाए तो उसे क्षमा करना माँ। प्रेम से बोलिए शेरा वाली मैया की जय, जगत जननी महामाया की जय।